शुरू करते हैं बच्चों। किस प्रकार से इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री किया जाएगा। पहला ट्रांजैक्शन है बच्चों, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी मैंने बच्चों बताया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो भी जर्नल किए जाएंगे वो बिजनेस की बुक में किए जाएंगे। ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बिजनेस की बुक में होते हैं। तो रिकॉर्ड भी कौन करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा बिजनेस। इसलिए जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जर्नल एंट्री के रूप में वो सारे के सारे बिजनेस करेंगे। तो अगर देखते हैं तो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा किस रूप में, कैश के द्वारा। जब कैश के द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो ट्रांजैक्शन के जो साइड होंगे, पहला साइड हमारा जहां कैश होगा तो दूसरा साइड, चूंकि ये संदीप ने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो बिजनेस स्टार्ट जब भी वो करेंगे तो वो बिजनेस में एज ए कैपिटल अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, एज ए कैपिटल अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए ट्रांजैक्शन का दूसरा साइड हमारा हो जाएगा कैपिटल। अब यहां पर देखने वाली बात है कि कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग पहले सीख रहे हैं तो इसलिए हमें देखना होगा कौन सा कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट। और यहां पर हमें ये समझना होगा कि ये कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि कैश एसेट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसलिए कैश हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैश हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के अंतर्गत कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे, कैश को हम कर देंगे कम्स इन, कैश को हम कर देंगे कम्स इन। और रूल्स कहता है कि जो भी कम्स इन होंगे उसे क्या कर दिया जाए, डेबिट कर दिया जाए। तो इसे हम कर देंगे डेबिट। और कैपिटल हमारा चूंकि बिजनेसमैन के द्वारा दिया जा रहा है, बिजनेसमैन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत ये रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि बिजनेसमैन दे रहा है इसलिए बिजनेसमैन क्या कहलाएगा, गिवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गिवर। और गिवर को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो पहला अगर ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री देखा जाए, कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो गया, कैश हमारा रियल अकाउंट है जो कि बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन है इसलिए इसे डेबिट कर रहे हैं। कैपिटल हमारा बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बिजनेसमैन दे रहा है इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा बच्चों, जर्नल एंट्री के अंतर्गत ऑलवेज याद रखिएगा डेबिट पहले लिखे जाते हैं, क्रेडिट बाद में। लेकिन क्रेडिट के जगह पर यहां पर हम लोग टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से अगर जर्नल एंट्री देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसे हम नरेशन के रूप में डिफाइन करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर अमाउंट है बच्चों तो डेबिट और क्रेडिट में उतने अमाउंट लिख दिए जाएंगे। सेम उसी प्रकार से अगर सेकेंड ट्रांजैक्शंस को देखा जाए तो सेकेंड ट्रांजैक्शन कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश।
फर्नीचर कौन खरीद रहा है? बिजनेस खरीद रहा है। तो ट्रांजैक्शंस के साइड को देखेंगे, ट्रांजैक्शंस के साइड को देखेंगे। एक साइड हम डेबिट को देखेंगे, दूसरा साइड हम क्रेडिट को देखेंगे। तो ट्रांजैक्शन के अगर साइड को देखेंगे तो बिजनेस खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? फर्नीचर। तो पहला क्या कहलाएगा? फर्नीचर। और ये फर्नीचर किस रूप में खरीद रहा है? कैश के रूप में। तो ट्रांजैक्शन का सेकंड साइड क्या हो जाएगा? कैश होगा। जहां पहला साइड फर्नीचर तो दूसरा साइड हमारा क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं ये फर्नीचर हमारा कौन सा अकाउंट है? क्या वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट? क्योंकि फर्नीचर बिजनेस का एसेट है इसलिए वो कौन से अकाउंट में आ जाएगा? रियल अकाउंट में। तो ये कहलाएगा रियल अकाउंट। और बिजनेस खरीद रहा है इसलिए बिजनेस में कम्स इन हो जाएंगे, बिजनेस में कम्स इन हो जाएंगे तो बिजनेस इसे कर देगा डेबिट। उसी प्रकार कैश बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट है? तो कैश भी बिजनेस का एसेट है इसलिए वो भी बिजनेस का रियल अकाउंट कहलाएगा। कौन सा अकाउंट कहलाएगा? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट्स के अंतर्गत बिजनेस में पैसे, बिजनेस में पैसे, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। जहां फर्नीचर आ रहा है वही बिजनेस से पैसे जा रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा गोज आउट। और गोज आउट को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से जर्नल एंट्री यहां पर हो जाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इस ट्रांजैक्शन का हम नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज्ड फर्नीचर। अब ट्रांजैक्शंस के हम तीसरे ट्रांजैक्शन को देखने का काम करते हैं। तीसरा कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहां जमा किया जा रहा है पैसा? तो कह रहा है पैसा जमा किया जा रहा है बैंक में। कौन जमा कर रहा होगा? बिजनेस कर रहा होगा। जब बिजनेस कर रहा होगा तो बिजनेस कहेगा मेरा पैसा कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो बैंक में क्या जा रहा है? मेरा पैसा जा रहा है। यानी ट्रांजैक्शन का दूसरा साइड मेरा क्या कहलाएगा? कैश। पहला साइड मेरा ट्रांजैक्शन का बैंक होगा तो दूसरा साइड हमारा क्या होगा? कैश होगा। अब यहाँ पर बातें आती है कि बैंक कौन सा अकाउंट। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी फर्म हो, इंस्टीट्यूट हो या कंपनी हो, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो बैंक हमारा कौन सा अकाउंट हो गया? बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बैंक को पैसा मिल रहा है इसलिए बैंक हमारा हो जाएगा रिसीवर। बैंक हमारा हो जाएगा रिसीवर। और रिसीवर होने के कारण हम इसे कर देंगे डेबिट। और कैश चूंकि बिजनेस का है तो बिजनेस के लिए ये रियल अकाउंट हो गए। और रियल अकाउंट्स के अंतर्गत पैसा बिजनेस के पास से जा रहा है तो हम इसे गोज आउट कहेंगे। और गोज आउट के अंतर्गत हम इसे कर देंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर जर्नल एंट्री बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसी प्रकार से ट्रांजैक्शन के हम फोर्थ ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। बच्चों एक बात याद रखना, बिजनेस जब भी किसी गुड्स को खरीदता है जो वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए यूज करता है गुड्स, उस सिचुएशन में बिजनेस ऑलवेज उस गुड्स का नाम न लिख के बल्कि ऑलवेज नाम लिखेगा किसका? परचेज का। जब बिजनेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत जिससे वो
अपने बिजनेस को रन करता है, जिस गुड्स से वो अपने बिजनेस को रन करता है, अगर वो गुड्स को खरीदता है तो बिजनेस ऑलवेज उसे परचेज मानता है। बिजनेस ऑलवेज उसे क्या मानता है? परचेज मानता है। तो बिजनेस ने क्या किया? परचेज किया। कैसे किया? कैश में किया। तो ट्रांजैक्शन के फिर से यहाँ पर अगर साइड आते हैं तो पहला जहां हमारा परचेज है तो वही दूसरा साइड हमारा कैश है। वही दूसरा साइड हमारा क्या है? कैश है। अब बातें आती है कि परचेज मेरे लिए कौन सा अकाउंट, क्योंकि बिजनेस इसे खरीद रहा है, गुड्स पर खर्चे कर रहे हैं, खरीदने के लिए गुड्स पर क्या कर रहे हैं? खर्चे कर रहे हैं। इसलिए बिजनेस के लिए परचेज ऑलवेज कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। ऑलवेज कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज होने के कारण इसे क्या कर दिया जाएगा? इसे कर दिया जाएगा डेबिट। इसे कर दिया जाएगा डेबिट। उसी प्रकार चूंकि ये परचेज किस रूप में किए जा रहे हैं? ये परचेज किए जा रहे हैं कैश में, तो ये बिजनेस के लिए रियल अकाउंट। और बिजनेस खरीद रहा है तो बिजनेस के पास से कैश चला गया, जैसे ही कैश गया तो बिजनेस इसे कहेगा गोज आउट, और गोज आउट के अंतर्गत इसे कर देगा क्रेडिट। तो इस प्रकार से ये जर्नल एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। अब ट्रांजैक्शन, अगर लास्ट ट्रांजैक्शन को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि यहां पर भी परचेज किया जा रहा है, लेकिन किससे किया जा रहा है? श्याम से किया जा रहा है। जब बच्चों यहां पर परचेज किया जा रहा है श्याम से, तो इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और ट्रांजैक्शन नंबर इसे हम 5 बना देते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर इसे हम 5 बना देते हैं। अब 5 के अंतर्गत क्या बोला गया? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। तो ट्रांजैक्शन का पहला साइड तो हमें समझ में आ गया कि वो हमारा परचेज होगा, लेकिन अब सेकंड हम किससे खरीद रहे हैं? यहाँ पर कैश में खरीद रहे थे, यहाँ पर किससे खरीद रहे हैं? श्याम से। तो यहाँ पर क्या कैश होगा? ना बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा श्याम, क्योंकि परचेज कर रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? श्याम से खरीद रहे हैं। तो जिससे खरीदेंगे उस पर्सन का नाम यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बातें आती है, अगर ये श्याम है तो श्याम कौन सा अकाउंट? श्याम क्योंकि पर्सन है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट। तो श्याम हमारे हो गए पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत श्याम रिसीवर है गुड्स या गिवर है? तो चूंकि श्याम से खरीद रहे हैं तो श्याम गुड्स देने वाला हो गया, इसलिए इसे हम कहेंगे गिवर। इसे हम कहेंगे गिवर, और जैसे ही गिवर होगा तो उसे कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 5 का, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। जब भी किसी भी पर्सन का नाम अगर आता है तो याद रखिएगा बच्चों, हमेशा वहां पर एस का यूज करना। अगर कहिएगा कि सर अगर हम एस ना यूज करेंगे, तो याद रखिएगा अगर आप सिर्फ श्याम लिखते हो तो इसके पीछे कभी भी अकाउंट का यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है श्याम का अकाउंट, इसलिए यहाँ पर अगर अकाउंट्स का यूज करना है तो आपको एस लगाना जरूरी है। अदरवाइज अगर सिर्फ श्याम लिखते हो तो अकाउंट्स कभी भी यूज मत करना। ये 100% आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। तो नरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। तो इस प्रकार से बच्चों अब ये था हमारा जर्नल एंट्री। कौन से कॉन्सेप्ट के अंतर्गत? कौन से अप्रोच के अंतर्गत? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत। और भी
एंट्री सीखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत, लेकिन वो सीखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।